Good morning students, myself Jaspal Singh, lecturer Civil Engineering Department, मेरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जलंधर। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फाउंडेशन का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। सो ऑलरेडी हम फाउंडेशन की स्टडी कर चुके हैं, उसमें हमने फाउंडेशन का ये थर्ड पार्ट है। फाउंडेशन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने जो शैलो फाउंडेशन है एंड डीप फाउंडेशन के बारे में स्टडी की थी। शैलो फाउंडेशन की टाइप से की थी और डीप फाउंडेशन की टाइप से की थी। सो अब हम अर्थवर्क के बारे में स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग फाउंडेशन प्लान, सेकंड सेटिंग आउट फाउंडेशन प्लान ऑन ग्राउंड, थर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ फाउंडेशन, थर्ड लेइंग ऑफ फाउंडेशन। Preparing of foundation plan. On the basis of subsoil investigation report submitted by the geotechnical engineer, the structure engineer designed the foundation for the calculated design loads. सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी साइट है, साइट से सॉइल कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए भेजी जाती है। उसके बाद वो टेस्ट रिपोर्ट हम स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है उसको भेजते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर उसके अकॉर्डिंगली जो बिल्डिंग हमारी है उसके अकॉर्डिंगली लोड कैलकुलेट करके हमें फाउंडेशन डिजाइन करके देता है कि कौन सी फाउंडेशन होगी, क्या डेप्थ होगी, क्या विड्थ होगी। उसके अकॉर्डिंगली एक लेआउट प्लान बनता है फाउंडेशन का। On the basis of design, detailed foundation plan is prepared showing the construction detailed for the required for effective layout of building. This plan also includes node direction which helps in giving the desired orientation to the building. अब इसमें क्या है कि हमें उसमें जो हमारे पास प्लान होगा उसमें नॉट डायरेक्शन भी मार्क्ड होगी जो कि हमें लेआउट के वक्त ओरिएंटेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। हमें पता होगा कि नॉट डायरेक्शन से कि कैसे ओरिएंटेशन करनी है, कैसे बिल्डिंग हमारी कौन सी पोजीशन में है। सो उसके बाद सेकंड सेटिंग आउट फाउंडेशन प्लान ऑन ग्राउंड। बिफोर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ foundation, the ground should be cleared of any grass, vegetation, trees, etc. Then the position of building should be carefully marked on ground with centerline method. सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं जो भी फाउंडेशन के जहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन करनी है, लेआउट करना है। लेआउट से पहले हम क्या करते हैं, वेजिटेशन वगैरह कुछ भी है, ठीक है, ऑर्गेनिक या कुछ भी है, वो सारा कुछ ग्रास वगैरह को क्लियर करते हैं। देन उसके क्लियर करने के बाद फिर हम लेआउट करते हैं, ठीक है। सो लेआउट का जो भी मेथड है वो है सेंटर मेथड। हम जो यूज कर रहे हैं उसमें वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इन द मेथड ऑफ लेआउट द सेंटर लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग मार्क्ड बाय स्ट्रेचिंग ए स्ट्रिंग बिटवीन वुडन पैक्स ड्रिवन एट एंड। अभी क्या है कि ये जो, चलो ये तो हमारे मेजर पिलर बने हैं, उन्होंने जो बोला है कि वुडन पैक लगा दिया, स्ट्रिंग दोनों तरफ स्ट्रेच कर दी है, ठीक है। जो हमने सबसे पहले बिल्डिंग की पोजीशन हमने देखनी है, ओरिएंटेशन देखनी है, जो फिक्स पॉइंट बताए हैं, कोई रोड से है या कोई बिल्डिंग से है, कोई वहां से पॉइंट लेके नॉर्थ डायरेक्शन देख के हमने पोजीशन सेट करने के बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले पॉइंट सेलेक्ट करना है एक। उस पॉइंट से हम एक लॉन्गेस्ट लाइन लगाएंगे जो सेंटर लाइन है उस बिल्डिंग की, ठीक है। वो पॉइंट हम फिक्स करके पैक से, ठीक है, तो हम एक ही लाइन लगा लेंगे, ठीक है, विद स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारी रेफरेंस लाइन भी होगी। दिस सर्व एज रेफरेंस लाइन फॉर मेकिंग द सेंटर लाइन ऑफ ऑल अदर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग। जैसे फर्स्ट पॉइंट लग गया, हमें पता है ये यहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट है, यहाँ से, ठीक है। तो वहां से हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट्स भी हम जो लगाने हैं, जैसे हमने आगे शिफ्ट करना है वो हमें पता होगा, ठीक है। वही उसी पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से हम आगे चलेंगे, ठीक है। The walls perpendicular to the long wall are marked by setting up right angle. यहाँ पे हम राइट एंगल्स लगाएंगे। ये राइट एंगल हम कैसे लगाएंगे, राइट एंगल कैन बी सेट अप बाय फॉर्मिंग ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ मायरिंग टेप। यहाँ पे क्या है कि जैसे ये वाली लाइन तो हमने लगा ली, लॉन्ग वॉल वाली दोनों लगा ली है, ठीक है, रेफरेंस लाइन से। लेकिन ये वाली जो लगानी है, ये राइट एंगल कैसे लेंगे, ठीक है।
ऐसे अंदाजे से थोड़ी देंगे, ठीक है। इसे हम लेंगे जो पाइथागोरस लगाते हैं 3, 4, 5 मेथड। जैसे ये 3 हो गई यूनिट्स में, ये 4 हो गई और ये 5 है, ठीक है। ये तीनों लेके हम उससे राइट एंगल लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेप। और अगर लेंथ ज्यादा है तो हम वहां पे क्या करते हैं, ये तो हमने स्ट्रिंग लगा दी है, ठीक है, स्ट्रिंग से हमने टेप पकड़ के लगा दिया। कई बार क्या है कि हम थ्रेडोलाइट भी यूज करते हैं, ठीक है। थ्रेडोलाइट से तो फिक्स्ड हमारे पास एंगल आ जाते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो थ्रेडोलाइट प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो यही मेथड 3, 4, 5 मेथड ठीक रहता है। For all important and large work, masonry pillars about 50 mm wider than the proposed width of foundation tranches are built instead of wooden pegs. अब क्या है कि अगर थोड़ा वर्क ज़्यादा बड़ा काम है, ठीक है, तो वहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स टेम्परेरी पिलर ही होते हैं वैसे, हमें पिलर बनाने पड़ेंगे फिक्स्ड, ठीक है। ब्रिक पिलर हम बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रिक पिलर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर करके हम उसके ऊपर नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। ये आप बस इतना देख लो कि ये हम 1 मीटर फाउंडेशन से हट के 1 मीटर हम ये ब्रिक पिलर बना देते हैं। जितनी इसकी विड्थ है फाउंडेशन से, उससे 50 mm वाइडर होने चाहिए, वो फाउंडेशन से थोड़े वाइडर होने चाहिए ब्रिक पिलर। इन सम केसेस नहीं भी वाइडर होते हैं, ठीक है। ये तो ब्रिक वॉल की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने बताया। इन केस ऑफ रेक्टेंगल बिल्डिंग्स द डायगोनल्स फ्रॉम द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ आर चेक्ड फॉर देयर इक्वालिटी। अब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि डायगोनल चेक लगाओ। ये तो हमने लगा लिया, इससे राइट एंगल लगा ली 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस 3, ये 4, ये 5, ये हमने लगा लिया, चलो। लेकिन करते वक्त अगर गलती हो गई, कहीं से भी हो गई, यहाँ से या कुछ भी है, तो उसका चेक भी लगाना पड़ता है। कोई चीज हम काम कर रहे हैं, चेक कैसे लगाएंगे, डायगनली कैलकुलेट कर लेंगे ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करके पाइथागोरस ही लगाएंगे। पहले पाइथागोरस लगाई थी, लगा के ये डिस्टेंस देखेंगे डायगनली कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये दोनों तरफ देख लेंगे। उसके बाद ये भी डिस्टेंस देख लेंगे डायगनली। अगर तो कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है, फिर तो ठीक है। अगर माइनर फर्क है तो उसे उसमें तो चलो एग्जामिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मेजर फर्क है तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में तो चलो थोड़ा बहुत एक आधा इंच होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बिल्डिंग हमने बनानी है, ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नीचे फाउंडेशन हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। उसके लिए ब्रिक पिलर जो होते हैं हेल्पफुल रहते हैं। एग्जामिनेशन के बाद, एग्जामिनेशन कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब जो है ब्रिक पिलर काम आते हैं, जब हम फाउंडेशन को आगे उसके अगर कॉलम में उसके स्टार्टर फिल करने हैं या कुछ भी है, वहां पे हमारे ये काम आएंगे। उसके बाद है और ऑल, ये हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट, द टॉप ऑफ ऑल मैसनरी पिलर्स आर प्लास्टर्ड एज शुड बी सेम लेवल। उनको क्या करना है, प्लास्टर कर देना है जो टॉप है उनका विद सीमेंट सैंड मिक्सचर जो मोटार होता है, ठीक है, उससे टॉप प्लास्टर कर देना है। उस पे मार्किंग कर देनी है, जो स्ट्रिंग है उसे स्ट्रेट खींच के विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवल, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, दी स्ट्रिंग्स आर देन स्ट्रेच्ड ओवर द नेल्ड ऑन द बैक एंड corresponding lines are marked on the wet plaster to have permanent impression। wet plaster पे करके permanent impression कर देंगे, ठीक है उसको। उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग एग्जामिनेशन दी स्ट्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड बिटवीन द आउटसाइड लाइन ऑफ द फाउंडेशन ट्रंचेस marked over the masonry pillar and the cutting lines are marked on ground by sprinkling powder lime along the string। अभी क्या है कि उन्होंने बोला है कि जो फाउंडेशन की आउटर एज है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन दी स्ट्रिंग्स आर स्ट्रेच बिटवीन द आउटसाइड लाइंस ऑफ द फाउंडेशन ट्रांचेस मार्क्ड ऑन मेजरी पिलर, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने जो स्ट्रिंग है उसे क्या करना है, आउटसाइड जो है फाउंडेशन की, ठीक है,
वहां से हमने स्ट्रिंग को हमने लगा के खींचना है और उसके ऊपर लाइन डाल के हमने निशान लगाने के एग्जीबिशन कहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ यहाँ पे भी हमारे पिलर काम आ रहे हैं जो हमने ब्रिक पिलर कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, मैसनरी पिलर्स। ठीक है, एग्जीबिशन ऑफ फाउंडेशन ट्रांचेस एंड बेसमेंट earthwork. The foundation of all the structures are established below the surface of the ground. Before starting the excavation work, the top 15 centimeter layer of soil is removed as the layer vegetation, roots, grass, etc. इसमें क्या है कि जब हम फाउंडेशन स्ट्रक्चर हम स्टैब्लिश करेंगे, सबसे पहले क्या है कि हमने स्टार्टिंग एग्जामिनेशन वर्क, ठीक है, टॉप लेयर 15 सेंटीमीटर टॉप लेयर जो है सॉयल की हमने रिमूव कर देनी है। ठीक है, जो भी ग्रास वगैरह लगी है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप है, उसके बाद जो इंटायर फाउंडेशन विड्थ एंड वर्क इज कैरिड आउट लेयर बाय लेयर हम उसे निकालते जाएंगे, एग्जीबिशन करते जाएंगे। उसके बाद जब हमने ये सारा स्टेप कर लिया, cutting and filling. The natural topography of site may be having ups and downs in proposed site. Therefore, it is important to utilize the excavated material to fill the lower laying area. The excavated material should be dumped 1.5 meter away from the outer edge of the trenches so that they should not fall back to the trenches after the foundation has to be laid. इसमें क्या है कि कटिंग एंड फिलिंग की बात, अब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन करेंगे, जो फाउंडेशन एग्जामिनेशन से जो सॉइल निकलेगी उसे निकाल के डंप करना है थोड़ा सा दूर, वन एटलीस्ट 1.5 मीटर दूर होना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, लोग डंप कर देते हैं, साथ ही कर देते हैं, वो फिर बीच में गिरती रहती है जो सॉइल होती है। ठीक है, थोड़ी सी दूर होनी चाहिए यहाँ से, तो जो काम करना है उसमें भी इंटरप्शन नहीं होगी। अगर बारिश वगैरह आ गई है, कुछ है, वो सारी सॉइल वगैरह फिर रोड हो जाती है, फिर वो बीच में चली जाती है, थोड़ी सी दूर होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि यही सॉइल जब हमारी कंस्ट्रक्शन जैसे फाउंडेशन हो गई है, ठीक है, उसके बाद प्लिंथ लेवल तक जब हम जाते हैं, ठीक है, एग्जीबिशन तो कर लिए, प्लिंथ लेवल तक जाना है तो उसकी हाइट हो गई, यहाँ पे हमने प्लिंथ लेवल है, तो वही सॉइल जो है डंप कर देते हैं अंदर, बाहर से लेके वो वाली सॉइल भी डंप करते हैं। ठीक है, उसे फिलिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग करते हैं फाउंडेशन से, देन उसे उसको ही फिलिंग कर देते हैं अंदर जब हम प्लिंथ कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।